हाय गाइस, आई एम डॉक्टर रजत और मेरे साथ इस समय है किशन जो दिल्ली पुलिस में हैं और जो मेरे पास डिजिटल स्माइल मेकओवर के लिए आए थे। इनके दांतों में बहुत डार्क पैचेस थे, तो हमने इनको ईमैक्स ज़िरकैड प्राइम विनियर्स दिए हैं। 6 विनियर्स हमने लगाए हैं इनके, और जानना चाहूँगा किशन से। सो किशन, बताइए अपने सफ़र के बारे में। जब आप मेरे पास पहली बार आए थे तो क्या आपका मन में डाउट था? मेरे दांतों में पहले फ्लोरोसिस था। हमारी शायद मतलब डार्क पैचेस। हाँ, डार्क पैचेस है, पानी की वजह से होगा। तो मैंने वहाँ लोकल विजिट किया। तो लोकल में कहाँ विजिट किया था आपने? आस-पास ही। ओके, टाउन में। ओके, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं हरियाणा जज्जर डिस्ट्रिक्ट बहादुरगढ़ के पास। बहादुरगढ़ के पास, ओके। हाँ, तो मैंने वहाँ विजिट किया। उन्होंने ऐसा कुछ खास मतलब इलाज बताया नहीं। उन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि ठीक है, जैसे हैं ऐसे रहने दो, ठीक है, इसका कुछ करने का कोई फायदा नहीं है। फिर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया कि सब तो दुनिया में कुछ चीज़ तो होगी, डॉक्टर हैं, हर चीज़ संभव है। फिर मैंने दिल्ली डेली ड्यूटी पे आता था, तो मैंने गूगल वगैरह पे, यूट्यूब पे सर्च किया डॉक्टर वगैरह। तो फिर मुझे आपका इस पे गूगल पे मिला डॉक्टर रजत सचदेवा। तो मैंने ऐसे ही एक बार फ़ोन से कॉल किया। फिर मैं एक बार फिजिकल विजिट करने आया, तो सर से बात की। मुझे मतलब काफ़ी कम्फर्ट महसूस हुआ, सेटिस्फाई था मैं सर की बातों से। तो जब हमने पहली बार बात की, उसके बाद आपने विजिट किया, उसके बाद का सफ़र बताइए। उसके बाद मैं फिर विजिट करने आया, तो मैंने विनियर्स के लिए सजेस्ट किया आपने मुझे। तो मैंने पहले 2 दांतों में विनियर्स लगवाया। आगे के 2 दांतों में? आगे के 2 दांतों में, फ्रंट 2 दांतों में विनियर्स लगवाया। और फिर मैंने उसको देखा, बहुत बढ़िया, मतलब रिजल्ट बहुत बढ़िया लगा। फिर मैंने सर से दोबारा बात की और बाकी दांतों में लगवाने के लिए भी सजेशन मांगा। तो सर ने बाकी के 4 दांतों में भी और मुझे ये बात याद है, जब फर्स्ट टाइम आया था मेरे पास, तो फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम बड़ा कंफर्टेबल था कि हाँ मुझे कराना है, कर दो। फर्स्ट टाइम में यू हैड सो मेनी डाउट्स इन योर माइंड कि यार कैसे होगा सर, कैसे, मतलब याद है ना, मतलब कितना, जब मैंने तुम्हें शुरू में मॉकअप करके दिखा रहा था ऐसे लगेंगे, ऐसा चेंज होगा, तो वो कैसे तुमने डिफरेंशिएट किया उसको फर्स्ट सिटिंग और नेक्स्ट सिटिंग में? फर्स्ट सिटिंग में था कि मैं आपसे कभी मतलब सर्विस पता नहीं ली थी। हाँ, कैसे होता है, राइट, कैसे होता है, डाउट सबके मन में आता है पहली बार काम करते, कुछ भी करते हैं। दूसरी बार मैं लगभग 6 महीने बाद आया हूँ, 5-6 महीने बाद। तो 5-6 महीने मैंने उसको मतलब विनियर्स को यूज किया, देखा कि हाँ कंफर्टेबल। कॉम्प्लीमेंट दिए थे किसी ने, या किसी को पता नहीं लगा कुछ दांत पे लगाया? के बारे में भी ज़्यादा पता नहीं लगा। एक आध लोगों को, मतलब घर वालों को ऐसे, तो वो खुश थे तेरी स्माइल? अब तो मुझे लग रहा है 6 भैया से बात की थी कि ऐसे करा, तो उसने बोला बढ़िया करा, कोई दिक्कत नहीं। बट अब तेरे 6 तो बहुत शानदार लग रहे हैं सच में। अब देंगे कॉम्प्लीमेंट जरूर, अब देंगे कॉम्प्लीमेंट। अब तेरी जो नज़र है ना, मेरे तो दांतों पे ही जा रही है, बिकॉज अब बहुत अच्छी लुक आ रही है, अमेजिंग। मुझे याद है, हाँ, मैं अपने विनियर्स के लिए मतलब डॉक्टर रजत सचदेवा सर से को थैंक यू बोलना चाहूँगा। बिल्कुल, अरे वेलकम। उन्होंने ऐसा मेरा इलाज किया, इसके लिए थैंक यू। और आप भी, जिसको भी ऐसी कोई भी दिक्कत है किसी प्रकार की दांतों को लेकर, तो एक बार जरूर विजिट करके देखें। एक बार सुन लो बात हमारे किशन भगवान की। एक बार विजिट करके देखो, उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर सर्विस लें। थैंक यू। तो किशन जी की बात तो माननी पड़ेगी आपको। और मुझे इस केस को लेके हमने बहुत मेहनत की है, स्पेशली मॉकअप में। पहले हमने जो स्माइल इनकी डिज़ाइन कराई थी, वी वर नॉट वेरी सेटिस्फाइड। फिर हमने दोबारा से मॉकअप किया, दोबारा से डिज़ाइन किया, और फिर हमने जब इनको क्राउन दिखाया तो ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी। तो हम उसको लेके हम लोगों ने फिर फाइनल किया, और आज जाके हमने इनके टोटल 6 विनियर्स लगा दिए हैं। और फैब्रिकेशन में हमें कम से कम 1 घंटा लगा। बहुत याद है जब हम कर रहे थे तो एक दांत को हम विनियर करने में कितना टाइम लग रहा है? मेहनत की सर ने, आधा घंटा पूरा घंटा। बट मुझे लग रहा है कि उस मेहनत का जो फल है ना, वो दिख रहा है। तो हम लोग का ये होता है कि कोई भी केस होता है, उसमें जब पेशेंट स्माइल कर दे ना और दिल से बोले, तो हमें लगता है कि हमने जो मेहनत की है ना, वो साकार हो गई है। यही चीज़ होती है सर, मेहनत करते हैं तो फिर मतलब पेशेंट या कोई भी है, वो अट्रैक्ट तो होता है इस चीज़ को लेकर। मैं भी 2-4 आदमी, कोई भी मुझे अगर पूछेगा इस बारे में, जिसको दांतों को लेकर प्रॉब्लम होगी, किसी डेंटिस्ट के बारे में पूछा, तो मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब को। और बेस्ट पार्ट इस, मैंने पूरा जो वीडियो है वो शॉट किया है, और मैं इसको पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट करके मैं दे दूंगा इसको, सो दैट ये अपने पास भी वो एक पिक्चर्स, एक फोटोग्राफ्स, पूरा जो हमने डिज़ाइन किया है बिफोर आफ्टर पिक्चर्स, सब कुछ मैं इसको दे दूंगा। तो वो एक ट्रांसपेरेंसी है जो हम अपने पेशेंट्स को देते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ मैं उन पेशेंट्स को बोलना चाहूँगा कि ट्रीटमेंट कराने से पहले अपना होमवर्क ज़रूर करना है।
अपने दांतों का ट्रीटमेंट कराने से पहले अगर दांतों को घिसवाना है तो आपको अपने रिस्क पे घिसवाना है। मेक श्योर दैट यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल चूजिंग अ डेंटिस्ट, बिकॉज एक बार अगर काम बिगड़ जाता है तो उसको ठीक करने में बहुत टाइम लगता है। तो मेक श्योर दैट यू हैव टू डू योर होमवर्क, एजुकेट कीजिए। गूगल सबकी पॉकेट में, गूगल एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जो हाँ आप सारा का सारा ज्ञान ले सकते हैं। यूट्यूब में वी हैव मोर देन 650 वीडियोज़, और हमारा सिर्फ यही मीडियम रहता है कि एजुकेट करना, ट्रांसफॉर्म करना और नेटवर्क करना अपने पेशेंट्स के साथ। अब मेरे पास अभी जो पेशेंट्स हैं अभी आई हुई हैं वो भी मुनका से आई हुई हैं। उन्होंने ऑलरेडी, अभी आपने देखा होगा, उन्होंने भी क्राउन लगवाए हैं, दांत ऑलरेडी बहुत छोटे हो चुके हैं। शी इज़ इनटू डिप्रेशन और अभी हमने उनका मॉकअप चल रहा है। अभी वी आर ट्राइंग टू गिव हर अ स्माइल मेकओवर, बट बहुत मुश्किल है मुझे पता है उन पेशेंट्स के लिए जो ऑलरेडी ट्रीटमेंट करवा चुके हैं और कहीं ना कहीं दुविधा में है। तो इसीलिए उन पेशेंट्स के लिए यू हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट वाइल चूजिंग अ डेंटिस्ट। पहले अपना होमवर्क कीजिए, उसके बाद जो एक्सपर्ट है उनसे राय लीजिए एंड देन मेक योर डिसीजन। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर कोई भी काम एक बार आप करवा लेते हैं उसके बाद उसको चेंज करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इसीलिए तो अगर आपके कोई भी सवाल हैं स्माइल मेकओवर के लेके, हमारे चैनल पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। उसमें वी हैव शेयर लॉट मैनी केसेस। मेरी वेबसाइट है dentalimplantindia.co.in, उसमें हमने मोर देन 1000 केसेस हैं, मोर देन 1000 ब्लॉग्स हैं, आप देख सकते हैं स्माइल मेकओवर को लेके। हम अब इसका भी हमने जो केस डॉक्यूमेंट किया हम साइट में डालेंगे। तो किसी तरह का लग रहा था, जब मैं फोटोग्राफ ले रहा था, अभी वीडियो लिया था, किसी तरह का लग रहा था कि कोई एक ट्रांजिशन लग रहा है। जब पहले इसकी स्माइल थी अब स्माइल में क्या फ़र्क लगता है? अब बिल्कुल नेचुरल दांत की तरह लग रहे हैं मुझे, बिल्कुल। ओके। और अंदर से भी कंफर्टेबल, ये नहीं कि देखने में कंफर्टेबल नहीं, अंदर से भी कंफर्टेबल है। ओके। और पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है सेटिस्फेक्शन डॉक्टर की तरफ से। यस। जो मुझे सच में यहाँ पर आकर मिला। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब हम इनके विनियर्स भी लगा रहे थे ना, तो हर एक दांत के बीच में फ्लॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको सिखाया, मुझे कम से कम आधा पौना घंटा लग गया इसको बताने में, पूरा प्रोसेस। विनियर लगाने में जितना टाइम मुझे नहीं लगा उतना मुझे इसको एजुकेट करने में लगा। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपको अपना होमवर्क ज़रूर करना है, सोचना है कि कैसे वो प्रोसेस होगा। मैं और बडिंग डेंटिस्ट के लिए बोलना चाहता हूँ, आप लोगों को प्लानिंग बहुत ज़रूरी है करना। चेयर साइड प्लानिंग और जो नॉर्मल प्लानिंग होती है, डिजिटल प्लानिंग, आप बेशक डिजिटल प्लानिंग में मॉकअप में 4-5 घंटे लगा दीजिए, बट व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ पेशेंट इट शुड बी क्विक, यू शुड नॉट। सो इसलिए बोलता हूँ प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग क्या करते हैं, सारी की सारी जो प्लानिंग है ना वो चेयर साइड करते हैं, वो कभी नहीं करना है। आपको पहले से ही पता होना चाहिए मॉकअप प्लान क्या है, पेशेंट्स को दिखाइए वो पिक्चर्स, उसको ट्रायल स्माइल बोलते हैं। उसके बाद देन यू गो हेड विद अ फाइनल डिजिटल वर्क फ्लो। उससे पेशेंट भी कंफर्टेबल रहता है, आपको पता है कि क्या, बिकॉज अगर आप एंड इन माइंड रखेंगे तो आपके लिए जो प्रोसेस होगा वो बहुत शानदार रहेगा, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। और आई थिंक पेशेंट्स के पॉजिटिव फीडबैक ही हमें मोटिवेट करते हैं अच्छा काम करने के लिए। तो किशन, उन पेशेंट्स के लिए अब कुछ बोलना चाहेगा? 2 ओरल हाइजीन टिप्स अपनी तरफ से, फ्रॉम द पेशेंट टू द पेशेंट्स। ये है कि रात को सोते समय जरूर, ये सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है, रात को सोते समय दांतों को बिल्कुल साफ करके सोएं। वेरी गुड। उसके तो ब्रश करके सोएं। यस। फ्लॉस भी करना है। आपके इंटरडेंटल स्पेसेस में अगर कुछ भी खाना फंसा है, कुछ भी अगर पार्टिकल है तो वो निकल जाएगा, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। कैलकुलस डिपोजिशन नहीं होगा, टाटर नहीं होगा। और दूसरी चीज़, तंबाकू का सेवन ना करें, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो। स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करने का है। एक बार आपके दांत चले गए तो आर्टिफिशियल चीज़ है, यू विल एंड अप स्पेंडिंग मोर मनी। डेंटल इम्प्लांट आर एक्सपेंसिव, they are the third dentition but they are still artificial। तो आपके जो नेचुरल दांत हैं उनका ध्यान रखिए, रेगुलर विजिट कीजिए। और अगर आपके पास लगता है कोई भी सवाल है, वी आर ऑलवेज अवेलेबल 24/7। ठीक है, थैंक्स अ लॉट किशन, ऑल द बेस्ट यार। और ऐसे ही मुस्कुराते रहो और खुशियां फैलाते रहो, और ज़रूर अपनी जो स्माइल जर्नी है अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। पक्का? चल, ऑल द बेस्ट, थैंक्स।